जय हिंद दोस्तों। 69 बीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि टीचर्स एग्ज़ाम चालू हो गया है। 24 तारीख को पहला शिफ्ट में क्या पूछे गए प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं। समान अध्ययन के क्या प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। करेंट अफेयर के हम खासकर सवाल लेकर आए हैं। किस तरह के करेंट अफेयर के सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। 69 बीपीएससी में तो कम से कम 30-35 सवाल करेंट अफेयर के रहते हैं, है ना। तो देख लीजिए किस तरह के सवाल पूछे हैं। पहले शिफ्ट का करेंट अफेयर है 24/8/2023 के एग्ज़ाम का। आइए देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है तो देखना ही पड़ेगा, है ना। ये देखिए, बीपीएससी ने भी जारी किया कल क्वेश्चन सीरीज। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है दोनों पीडीएफ, है ना। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का था। तो ये है फर्स्ट शिफ्ट का बिहार टीचर एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है ना। तो आइए देखें, आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो बीपीएससी के वेबसाइट या टेलीग्राम मेरे ज्वाइन कर लीजिए, उसमें दे दिया गया है ना। आइए देखें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे करेंट अफेयर के। ज़रूर देखिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों, ठीक है। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। मैंने 23 तारीख को ही डाला था क्वेश्चन पेपर, उसमें बताया था ये। अगर आप नहीं देखे हैं अभी भी देख सकते हैं, ठीक है। 23 तारीख को मैंने डाला था कि अंतिम तैयारी में ज़रूर देख लीजिए, और ये प्रश्न जो है पूछ दिया। वैसे बहुत सारे प्रश्न किसी भी यूट्यूबर का नहीं मिला, जो ज़्यादा पढ़ाने वाले हैं, पैसे लूटने वाले सब फेल हो गए दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग अपनी समझदारी कीजिए, है, अपने किताबों से पढ़िए, छोटे मोटे देखिए, फ्री का जो पढ़ा रहे हैं उनसे देखिए। पैसे लगाकर पढ़ने से बेवकूफ़ी है। किसी भी यूट्यूबर का कोई दावा नहीं कर सकता कि हमारा जो है 30% भी लड़ गया, है ना। क्योंकि प्रश्न ऐसी तरह से पूछे जा रहे हैं आजकल बीपीएससी में, कोई भी आपको सही तरह से तैयारी नहीं करा सकता। आपको खुद एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, है ना, किताबों से पढ़ना पड़ेगा। करेंट अफेयर के लिए अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। ऑथेंटिक बुक से पढ़िए या न्यूज़ देखा कीजिए, सबसे अच्छी बात है, ठीक है। अपनी खुद तैयारी कीजिए, पेपर पढ़ा कीजिए, तभी आपका तैयारी होगा। ये फालतू यूट्यूबरों और फालतू क्लास करने से किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला, है ना। फालतू की पैसे की बर्बादी होगी। इसलिए अच्छा है अपनी तैयारी खुद कीजिए। करेंट अफेयर के लिए पेपर ज़रूर पढ़ा कीजिए। आइए देखें, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम मैंने बताया था, पद्मश्री बिमल पटेल को दिया गया था। तो ये प्रश्न पूछना ही था, क्योंकि अभी हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन मोदी जी द्वारा हुआ था, है ना। और देखें प्रश्न क्या है। केवल ये सेट ए का था, जो बीपीएससी के वेबसाइट पर है। आपके पास जो भी सेट है इस प्रश्न के अनुसार देख लीजिएगा। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। तो ये 20 से 25% बी आंसर। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कौन सा राज्य दिया था, तो ये मध्य प्रदेश दिया था। आप सबको पता होना चाहिए, है ना। आइए देखें और सवाल, सारे इम्पोर्टेंट सवाल पूछे गए थे और अच्छे सवाल पूछे गए थे दोस्तों, कोई बेकार का सवाल नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक के बीच बीच में कुछ जो है हिस्ट्री के भी दे दिए गए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। तो ये मोरक्को देश के थे। अरब यात्री थे, बहुत ही बड़े विद्वान थे और लेखक भी थे, है ना। तो इनके बारे में ज़रूर ध्यान रखें। मोहम्मद कब ये आए थे, 1333 ईस्वी में सिंध पहुँचे थे, ठीक है। इनके बारे में ज़रूर ध्यान रखिए। और 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का समय था, है ना। तो ये जो है मोरक्को से कब आए थे, ये 1333 ईस्वी में सिंध पहुँचे थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता के बारे में विद्वान थे, लेखक थे। आइए देखें। और हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ज़रूर पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में, है ना। आइए देखें और क्या है प्रश्न पूछे गए हैं। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा।
तो ये कहाँ किया जाएगा, तो ये गुजरात में किया जाएगा। और ये प्रश्न मैंने खुद कम्युनिटी डे में पूछा था, ठीक है ना। आइए दिखा देते हैं, मैं आपको नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए, माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने जा रहा है। बहुत देखिए, गुजरात को 75% मिले थे, टोटल 48 वोट ही केवल दिए गए थे। तो तैयारी खुद नहीं कीजिएगा, प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। 2 वीक्स पहले प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल पर पूछा गया था, है ना। आइए देखें, आप लोग को लगता है कि मेरा चैनल ऐसे ही बेकार है, लेकिन हम प्रश्न डालते हैं, अच्छे प्रश्न डालते हैं दोस्त, इसलिए अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए। नहीं कीजिएगा, मेरा क्या हो जाएगा, आपकी मर्जी है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। इस प्रश्न का जवाब भी कहीं नहीं मिलेगा आपको किसी पे, लेकिन ये मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, ठीक है ना। मैं भी कोई नहीं हूँ, लेकिन ये बी आंसर इस पे जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ग्रांट तो कुंवर सिंह के पीछे लगे थे, ठीक है ना। 1857 की क्रांति में थे, ठीक है। और इरविन जो है गांधी जी के समय 1931 में गांधी और इरविन का विवाह था, ठीक है। तो ये H.S. पोलक होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये जाइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2E2 ग्रुपिंग का सदस्य है। तो I2E2 में भारत भी है, भारत के साथ I2 मतलब 2 I वाले भारत और इजराइल हो गए, और 2 U वाले यानी कि USA और UAE, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसमें सभी हैं, तो इसलिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट दिया था। तो ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, और ये मैंने कल ही पूछा है कम्युनिटी डे में। आइए देखें, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये पापुआ न्यू गिनी में, ठीक है। कहाँ है पापुआ न्यू गिनी, ये पोर्ट मोरस्को में है, पोर्ट मोरेस्बी, यहाँ मोदी जी गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये कहाँ है, कहाँ सम्मेलन हुआ था, पोर्ट मोरेस्बी में, और ये मोदी जी गए थे 22 मई को हुआ था, ठीक है। 22 मई 2023 को ही हुआ है, अभी हाल ही में हुआ है, और यहाँ अपने देश के प्रधानमंत्री गए थे, तो इसको ध्यान रखिएगा, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये न्यूयॉर्क के 100% सही है, ठीक है ना। आइए और देखें, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए। तो USA ने किया है, ठीक है ना, USA। और देखें क्या करंट अफेयर में पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और इस तरह के प्रश्न में पूछे ही जाएंगे। आपके साहित्य अकादमी अवार्ड किसे दिया गया, शांति पुरस्कार किसे दिया गया, ये सब तो, नोबल पुरस्कार साहित्य का किसको दिया गया, ये सब तो पूछता ही रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। इससे पहले बुकर पुरस्कार आप भारत के ही दिए गए थे, है ना। और इस बार जो दिया गया है, प्रथम बुल्गारियाई लेखक थी, ठीक है ना। और इनकी पुस्तक क्या है, टाइम शेल्टर, ठीक है, टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। अगर आप लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही होगा। आप प्रथम बुल्गारियाई थी, इसलिए उनको ज़्यादा ये प्रश्न जो है बना है, ठीक है ना। प्रथम जो भी किसी देश को मिलेगा कोई प्राइज़, तो उनको जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है। पहले कौन थे, एलन मस्क थे। किनको बनाया गया है, लिंडा या कारिनो को, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट था, और बहुत दिन से छाया हुआ था न्यूज़ों में, इसलिए ये प्रश्न आना ही था। आइए देखें, और भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। महिला साक्षरता दर बिहार की 53.57, ठीक है, 53.57। और पुरुष की कितनी है, तो पुरुष की है 70.32%। ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। बहुत सारे IAS चैनल, रंजित
सर का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके चैनल पे भी 51 पॉइंट कुछ बताया गया, जो कि मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा। इतने बड़े चैनल होने के बाद भी ये गलती कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ना। ये कम से कम ये न्यूज़ तो है, गूगल पे छाया हुआ है, हर जगह छाया हुआ है, तो इसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए अच्छी तरह से। पढ़ा रहे हैं, इतने फीस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं कोई भी चैनल, तो अच्छा नहीं लगता है ना। कम से कम सही बताएं। और इसमें आपको बता दें कि भारत की पुरुष साक्षरता दर अगर पूछे इस बार, तो उसके लिए ध्यान रहिएगा 80.9% है ना। महिला साक्षरता के 64.6% ये है भारत की। और बिहार की जो है 53.57% महिला की। और पुरुष का पूछ दे तो 70.32%। इसे ज़रूर नोट कर लें। आइए देखें आगे। ठीक है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, जानी गई किस लिए? ये पेपर मेसी कलाकार के रूप में। सबको पता है, बार बार बोला था कि पद्मश्री पुरस्कार जो भी जीतेंगे बिहार के, उन पे प्रश्न बनेगा ही, है ना। और ये कला के क्षेत्र में थी, मैंने अभी हाल ही में कराया है, ये कला के क्षेत्र में है। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैंने चिल्ला चिल्ला कर उस वीडियो में बोला था। अगर जो भी देखे होंगे वो ज़रूर समझ गए होंगे। तो ये सुभद्रा देवी जो हैं, पेपर में से 3 को पद्मश्री दिया गया है। एक बार फिर से सुन लीजिए, है ना। कौन कौन लोगों को दिया गया है? आनंद कुमार, सुपर 30 के आनंद कुमार को, वो तो टीचर हैं। सुभद्रा देवी जो हैं पेपर मेसी, ये पेपर मेसी कलाकार क्या होते हैं? ये पानी में कागज़ को पानी में गलाकर उसे रेसे से लुगदी की कर तैयार किया जाता है दोस्तों। ठीक है। और तीसरे हैं पद्मश्री कपिल देव प्रसाद, जो कि 52 बूटी के लिए, तो आगे आने वाले प्रश्न बन सकता है 69 में, इसलिए ज़रूर ध्यान रखें इनके बारे में, है ना। तो यही थे करंट अफेयर के सवाल। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।